हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत बदलनी चाहिए। कैसी सूरत? कौन सी सूरत है जिसे हमें बदलने की आवश्यकता है? आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जब समाचार पत्र आते हैं या न्यूज़ चैनल्स पे जो समाचार दिखाए जाते हैं, चौबीसों घंटे प्रसारित होते रहते हैं। इन जगहों पर हमें सकारात्मक चीजें कम दिखाई पड़ती हैं, नकारात्मक ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। समाचार पत्र खोलते ही चोरी, डकैती, ठगी, न जाने कितनी चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, वो हमें पहले दिखाई जाती हैं। कोई बहुत अच्छी खबर, कोई बहुत प्रेरक खबर छपती तो है, लेकिन कहाँ? कहीं किसी कोने में छोटी सी वो खबर होती है जिस तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना ही छोड़ देता है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो खबर हमारे अंदर उदात्त अच्छी भावनाओं को भरे, उन्हें पहले पर कर दे। हम पहले पन्ने पर उसको कर दे, जो हमारी नजर जहां तक पहुंचती ही नहीं वहां तक वो पहुंचे। हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बार बार अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बार 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 अच्छी चीजें पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वह हमारे मन को, दिमाग को, मन और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करेगी। आपने देखा है कि हमारे जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम टीवी चैनल्स पे आते हैं, उन कार्यक्रमों में बीच बीच में एड्स आते हैं। उन एड्स को इतनी बार दिखाया जाता है, इतनी बार दिखाया जाता है कि वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं। और यदि कोई छोटा बच्चा, या तो छोटा भी क्या, आजकल तो बड़े भी एड को देखते देखते उन्हें लगता है कि अब ये चीज तो खरीद ही लेनी चाहिए, और वो बाजार में बिकता है। ये बाजारवाद हो जाता है। हमें इतनी बुरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाता है। देखते 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 हम उस जगह पर आ जाते हैं कि उस चीज को हम खरीदने के लिए चले ही जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि चीज हमें बार बार दिखाई जा रही है और वो हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, तो पहले उन्हें लेकर आया जाए। बाकी दुनिया में कमी कहाँ नहीं होती है, दोष किसमें नहीं होते हैं, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति बननी चली जा रही है कि जितनी तल्लीनता से, जितने मन से हम दोषों को उजागर करते हैं, जितने मन से हम दोषों को उजागर करते हैं, स्वयं हम अपने मन में झांक कर देखें कि क्या किसी की अच्छाई को हम उतना ही रस लेकर, आनंद लेकर कभी बताते हैं किसी से? हम बुराई को, नकारात्मकता को प्रसारित करते हैं, लेकिन अच्छाई को दबा देते हैं। यदि हम उनकी जगह इनको दिखाना शुरू करें, ये भी प्रसारित होते रहें, तो सीधी सी बात है कि वह भी हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर असर तो डालेंगे ही।
एक और बात कि जो हमारा पहले का, हमारी पिछली पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी जो रही है, धर्म, आध्यात्म प्रमुख था उसमें। सुना होगा आपने कि हर चीज के बीच में हमारे पूर्वजों ने पाप और पुण्य को रख दिया था। पाप और पुण्य क्या? बच्चे को बचपन से ही कहा जाता है झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप होता है, अच्छे काम करना यह पुण्य होता है। हम बच्चे को कह तो देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पाप और पुण्य से हम उसको दर्शा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं उस पर अटल हैं? कभी कोई हमारे घर में आ जाता है या कभी कोई फोन आ जाता है जिसमें हम बच्चे को बड़ी धीरे से कह देते हैं बोल देना पापा घर में नहीं है, बोल देना मम्मी घर में नहीं है। बच्चा धड़ल्ले से झूठ बोलता है, वो कह देता है कि नहीं। तो हम उसमें क्या संस्कार डाल देते हैं? हम अपने लिए तो सोचते हैं कि वो बहुत संस्कारी बने, आज्ञाकारी बने, हमसे कभी झूठ ना बोले, अपनी चीजों को ना छिपाए। आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं, पर बच्चा भी वही करता है जो वो सामने से देखता है। यदि वो आपको झूठ बोलता हुआ देखेगा तो कहीं ना कहीं वो भी झूठ बोल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी बारीक सी चीजें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। तो कानून और धर्म, पहले हम धर्म को आध्यात्म से जोड़ते थे और आध्यात्म में हम चीजों का एक डर दिखा देते थे, बचपन से ही हमारे अंदर बैठ जाता था, तब सच था वो। हम चीजों के बीच में विभेद करना सीख जाते थे। आज कानून भी उस पर हावी हो गया है। धर्म और कानून के बीच में एक अंतर आ गया है। कानून जो गवाहों से प्रभावित होता है, गवाह यदि 4 गवाह, 5 गवाह, 10 गवाह यदि आपके झूठ को सच साबित कर देते हैं तो कानून आपको बरी कर देता है। क्यों? क्योंकि गवाहों पर आधारित है। आपने बेशक कोई कांड किया हुआ है, लेकिन गवाहों पर आधारित कानून उसे नकार देता है और उन चीजों को ले लेता है जो गवाह कहते हैं। कभी देखिए कि हम ये जानते हैं गवाह कितना भी बोल ले, लेकिन हमारा अंतर्मन, हमारा मन ये जानता है कि हमने क्या किया है, हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, हमने पाप किया है या पुण्य किया है, हमने झूठ बोला है या नहीं बोला है, हमने धोखा दिया है या नहीं दिया है, हमने ठगी की है या नहीं की है, हम भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है। मन सबसे बेहतर जानता है। हम कानून को धोखा दे सकते हैं, गवाहों से कानून को धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को धोखा दे सकते हैं? मन वास्तविकता को पूरी तरह से जानता है। इसलिए क्योंकि वो हमारे आध्यात्म से संबंधित है। आध्यात्म का जो अंश हम उसमें लेकर चलते हैं वह अंतर्मन में सब कुछ जानता है। तो कानून को धोखा दिया जा सकता है, पर आध्यात्म को, धर्म को, स्वयं को धोखा नहीं दिया जा सकता है। तो हर जगह एक नकारात्मकता को देखते देखते मन में सवाल जगते हैं। कितने सवाल आते हैं। हम देखते हैं कि चोर, बेईमान, ठग, जो कितने ही तरह के कुकर्म कर रहे हैं, वो सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। हमारी आंखों से जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है
कि ये लोग ज्यादा फल फूल रहे हैं और सच्चाई भीरू लोगों के पल्ले पड़ी हुई है। सच्चा जो इंसान है उसे डरपोक मान लिया जाता है। ये हमारी कैसे सोच है? सच्चे आदमी के सकारात्मकता को जब उसकी नकारात्मकता मान लिया जाता है तो यह किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही विनाशकारी रूप है। लेकिन हमें इन सभी चीजों के तथ्य को समझना होगा, वास्तविक तौर पर समझना होगा, और है हमारे मन के अंदर। अगर ना होता तो हम बुरी चीजों को देखकर या पढ़कर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें हम सोचते हैं कि ये ईमानदारी, सच्चाई, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम खुद ब खुद इस सवाल को करते हैं, इसका मतलब कि ये चीजें जो है, ये अच्छाइयां जो है हमारे अंदर हैं, सभी मनुष्य के अंदर हैं। कुछ तात्कालिक प्रभाव हो गया है, कुछ माहौल इस तरह का बनता चला जा रहा है कि हम उनको कहाँ छोड़ देते हैं पीछे, ये हमें स्वयं का भी आभास नहीं होता है हमारे अंदर। लेकिन हम उन्हें कब और कहाँ छोड़ देते हैं, हमें इसका आभास नहीं हो पाता है। तो सवाल एक उठता है कि क्या इस तरह की दुनिया में निराश हो जाया जाए? क्या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी? तो नहीं, ऐसे ही नहीं चलेगी। हम यदि नकारात्मकता को उठा सकते हैं तो हमारे अंदर वो भी ताकत है कि हम सकारात्मकता को फैलाएं। यदि हर व्यक्ति के अंदर या अधिकांश के अंदर यह सकारात्मकता, यह पॉजिटिविटी आ जाए, वह अच्छाइयों को ढूंढने लगे, वह दोषों को सिर्फ उजागर ना करे, वह सच्चाई को, अच्छाई को उजागर करना सीख ले, तो यह भी एक विज्ञापन हो जाएगा, ये भी एक ऐड की तरह काम करने लगेगा। हम ज्यादा से ज्यादा जिस चीज को निकालेंगे, जो सामने आएगा, उसी को हमारी आने वाली पीढ़ी ग्रहण करेगी। वो हमें जैसा देखेगी वैसा ही कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगी। यह एक बहुत बड़ा सत्य है। जो हम पीछे देते हैं वही वो आगे आता है। तो न रहो न निराश करो मन को। हमें निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे अंदर नई चीजों को गढ़ देने की ताकत है। हमारे अंदर वह ताकत है कि हम बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।